कैसे अपनी सोच पर नियंत्रण रखें, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप अच्छी तरह सोचने के बाद ही बोलते हैं तो यह समझदारी की बात है, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा सोचते हैं कि आप काम करने में पीछे रह जाते हैं या आपको आसानी या बेचैनी हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्या आप बहुत ज्यादा सोचने की समस्या पर काबू पाना चाहते हैं? यह स्वीकार कर ले कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। खाना खाने की तरह ही सोचना भी ऐसा काम है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसलिए अगर आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं तो भी कई बार इस बात को समझना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे खतरों के संकेत हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ उनमें से कुछ दिए गए हैं। क्या आप बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं? क्या इस बात के बारे में सोचते रहने के कारण आपकी प्रगति नहीं हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो यह एक संकेत है कि अब आपको इस बात के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। क्या आपने एक ही परिस्थिति का विश्लेषण अनगिनत तरीकों से किया है? कैसे काम करना है ये निर्धारित करने से पहले अगर आपको काम करने के बहुत सारे तरीके दिख रहे हों, तो हो सकता है कि ये आपके लिए बाधक हो रहा हो और आप किसी एक तरीके से काम शुरू ही नहीं कर पा रहे हो। किसी चीज के बारे में सोचने की प्रक्रिया के दौरान आपके 20 करीबी दोस्तों ने जो मदद की है, क्या उसकी आपने कोई सूची बनाई है? अगर आपने ऐसा किया है तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक ही आइडिया के विषय में कई अलग अलग विचार मिल सकते हैं और इस वजह से अंत में आप पागल भी हो सकते हैं। क्या लोग आपको बार बार चीजों के बारे में ज्यादा सोचने के लिए मना कर रहे हैं? क्या लोग अक्सर आपके हर समय विचारमग्न रहने की बात पर, बारिश के मौसम में खिड़की से बाहर तख्ती लगाए रहने की बात पर या आपके दार्शनिक होने की बात पर आपको चिढ़ाए रहते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि उनकी बात में दम हो। ध्यान करें। सोचना कैसे बंद करें? अगर आपको ये समझ में ना आए तो आपको विचारों को ढीला छोड़ देने और उनसे ध्यान हटाने की कला सीखने की जरूरत है, ताकि सोचना आपके लिए ऐसा काम बन जाए जिस पर आपका कंट्रोल हो। सोचने को सांस लेने के काम की तरह समझिए, जिस पर बिना ध्यान दिए भी आप उसे हर समय करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो आप सांस रोक भी सकते हैं। ध्यान मेडिटेशन के अभ्यास से आप अपने विचारों को मुक्त करना सीख सकते हैं। प्रतिदिन सुबह अगर आप केवल 15 से 20 मिनट ध्यान करें तो भी अपने बेकार के विचारों पर ध्यान देना छोड़ देने और वर्तमान में रहने की आपकी क्षमता पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगा। रात के समय अपने मन को शांत करने के लिए भी आप ध्यान कर सकते हैं। व्यायाम, जोशपूर्ण तरीके से दौड़ने या केवल टहलने से भी आपको परेशान कर देने वाले विचारों से ध्यान हटाने और अपने शरीर पर ध्यान देने में काफी मदद मिलती है। अगर आप किसी खेलकूद या शारीरिक परिश्रम वाले काम में अपना समय लगाएं, जैसे पावर योग, मार्शल आर्ट्स या बीच वॉलीबॉल इत्यादि, तो आपका ध्यान अपने शरीर पर ही इतना केंद्रित हो जाएगा कि आपके पास बेकार की बातें सोचने के लिए समय ही नहीं बचेगा। यहाँ कुछ अद्भुत उपाय बताए गए हैं जिन्हें आपको जरूर आजमाना चाहिए। हाइकिंग करें, प्रकृति के पास रहना और प्रकृति की सुंदरता और शांति को निहारना ऐसा काम है जिससे आपको अपना ध्यान वर्तमान में रखने में काफी मदद मिलेगी। तैराकी करें, जब आप तैर रहे होते हैं तो आप इतना परिश्रम कर रहे होते हैं कि आपके लिए कुछ भी सोचने की मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। अपने विचारों को जोर जोर से बोल के दोहराएं।
चाहे आप अपने आप से ही बात कर रहे हो, लेकिन एक बार अगर आप सब कुछ जोर जोर से बोल लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने विचारों को ढीला छोड़ देने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इधर उधर टहले और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। एक बार अगर आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए तो इसका मतलब है कि आपने अपने विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालकर बाहरी दुनिया का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। आप अपने विचारों को अपने आप के सामने व्यक्त कर सकते हैं, अपनी पालतू बिल्ली या कुत्ते के सामने व्यक्त कर सकते हैं, या अपने किसी विश्वसनीय मित्र के सामने भी व्यक्त कर सकते हैं। किसी से सलाह ले। आपने शायद खुद की सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर ली हो, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण आपसे अलग हो और वो सही निर्णय लेने में आपकी मदद कर सके। ऐसा करने से आपको आपके परेशान कर देने वाले विचारों से मुक्ति मिलेगी। आपका मित्र आपकी परेशानियों को कम कर सकता है, आपको बेहतर महसूस करा सकता है और आपको इस बात का एहसास भी दिला सकता है कि आप ज्यादा सोच कर अपना बहुत अधिक समय नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मित्र के साथ घूम फिर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सोचने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसी चीजों की एक प्रैक्टिकल लिस्ट बनाइए जिनसे आपको परेशानी है। चाहे आप किसी पेपर पर लिख रहे हो या कंप्यूटर पर, आपको सबसे पहले अपनी किसी समस्या को परिभाषित करना चाहिए और उसके बाद अपने विकल्पों को लिखना चाहिए और फिर हर विकल्प के लिए अच्छे और बुरे पहलुओं की सूची बनानी चाहिए। अगर आप अपने विचारों को अपने सामने रखें तो ऐसा करने से आप हर समय अपने दिमाग में अपने विचारों के घूमते रहने की समस्या पर काबू पा सकते हैं। जब आप ऐसी किसी भी चीज के बारे में सोच ना पाएं जो आप लिख सकते हो, तो समझ लीजिए कि आपके दिमाग ने अपना काम कर दिया है और अब समय आ गया है जब आपको सोचना बंद कर देना चाहिए। अगर सूची बनाने से भी आपको निर्णय लेने में कोई मदद ना मिले तो आप बिना डरे अपनी सहज बुद्धि के अनुसार निर्णय ले। अगर 2 या 2 से ज्यादा विकल्प लगभग एक जैसे असरदार लगे तो ज्यादा सोचने से आपको समस्या का कोई स्पष्ट हल नहीं मिल जाएगा। ऐसे में शायद आपको गहराई में जाना होगा और अपने अनुभव और सहज ज्ञान के आधार पर ही निर्णय लेना होगा। जो बातें आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें नोट करके रखने के लिए एक डायरी रखें। ऐसे विचार जो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में बने रहते हैं, उन पर ध्यान देने की बजाय हर दिन उन सभी बातों को लिखें जो आपके दिमाग में आती है। एक सप्ताह के अंत में आपने पूरे हफ्ते जो भी लिखा है उसे पढ़ें और उन बातों का एक नोट बनाएं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही हो, क्योंकि उनका हल निकालना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हफ्ते में कम से कम कुछ बार अपनी डायरी में लिखने की आदत जरूर डालें, क्योंकि ऐसा करने से आप सोचने का समय, थिंकिंग टाइम निकालने की आदत को अपनी जीवन शैली का अंश बना सकेंगे। इसलिए दिन भर अपने विचारों के कारण परेशान रहने की बजाय आप निश्चित समय पर थोड़ी देर हर रोज अपने विचारों पर ध्यान देंगे। एक टू डू लिस्ट बनाएं। जो काम आपको पूरा करना है, किसी खास दिन उन सब कामों की सूची बनाएं। अगर विचारमग्न रहना आपकी प्राथमिकताओं की सूची में एक काम ना हो तो आप ये समझ सकेंगे कि बैठे बैठे ब्रह्मांड के विषय में सोचते रहने की जगह आप बहुत से ज्यादा जरूरी काम कर सकते हैं। अपने विचारों को व्यवस्थित करने का सबसे तेज तरीका है उन्हें क्रियात्मक रूप देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिली है, तो इस बारे में परेशान होने की बजाय अपनी इस जरूरत को तुरंत पूरा करने की कोशिश करें। यह सूची प्रैक्टिकल हो सकती है।
और इसमें बड़े बड़े काम भी शामिल हो सकते हैं, जैसे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना, अपने आप को फिट बनाने के लिए ज्यादा व्यायाम करना इत्यादि। अपने हर दिन के लिए एक सोचने का समय सेट करें। हो सकता है आपको यह अजीब लगे, लेकिन चिंता करने, आश्चर्य करने, सपने देखने और विचारमग्न होने के लिए हर दिन अगर आप कोई खास समय चुन ले तो आप अपने विचारों को इस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं कि वो ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। अगर जरूरत हो तो हर दिन 1 घंटे का समय इस काम के लिए निकालें, जैसे 5 बजे से 6 बजे तक। इसके बाद इस समय को कम करके 5 बजे से 5:30 तक कर दें। अगर इस समय से पहले ही उस दिन कोई परेशान करने वाला विचार मन में आए, जिस पर उस समय ध्यान देना असुविधाजनक हो, तो आप अपने आप से बस इतना कहें, इस बारे में मुझे शाम 5 बजे सोचना है। यह बकवास बात लग सकती है, लेकिन इस उपाय को अपनाने से पहले आपको इसका अभ्यास करना पड़ सकता है। जितनी ज्यादा समस्याएं आप सुलझा सकें, सुलझा दें। अगर आपकी समस्या ये है कि जो है ही नहीं आप उसके विषय में क्यों सोचते रहते हैं, या आप बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा सोचते हैं, या ऐसी चीजों के विषय में सोचते रहते हैं जिन पर आपका कोई वश नहीं है, तो शायद आपके पास ऐसे बहुत कम उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी सोचने विचारने की क्षमता को नष्ट होने से बचा सकें। लेकिन आप उन समस्याओं के विषय में भी सोच सकते हैं जिनका समाधान आपके पास है, और सोचना बंद करके और एक्टिव प्लान बनाकर जिन जिन समस्याओं के लिए आपके पास उपाय है, आप उन्हें क्रियात्मक रूप दे सकते हैं। आप जो जो काम कर सकते हैं, यहाँ उस विषय में कुछ विचार है। आप जिस पर आसक्त हैं, उसे भी आप पसंद है या नहीं, इस बारे में सोचने की बजाय कुछ करें। उसे डेट के लिए पूछें, आखिर बुरा से बुरा क्या हो जाएगा। अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आप ऑफिस में या स्कूल में दूसरों से पीछे हो रहे हैं, तो ऐसे सभी कामों की एक सूची बनाएं जिन्हें करके आप सफल हो सकते हैं। इसके बाद उन कामों को करना शुरू कर दें। अगर सोचना आपको पसंद है और अगर बहुत ज्यादा भी पसंद है तो क्या हुआ, आप बस उन्हीं कामों को करने की कोशिश करें जो आप आसानी से कर सकते हो। कोई नया शौक पालें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बिल्कुल नई तरह की चीजों के विषय में जानने की भी कोशिश करें। चाहे आपका कोई भी नया शौक हो, लेकिन नए शौक के कारण आप जो काम कर रहे हैं उससे भी आपका ध्यान भटकेगा नहीं और अच्छे परिणाम प्राप्त करने की चाह भी आपके मन में बनी रहेगी। ऐसा मत सोचे कि आपको अच्छी तरह पता है कि आपको क्या पसंद है और आप अन्य चीजों में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आपका कोई नया शौक हो तो आप वर्तमान समय में जीना सीख जाते हैं और अपनी कला, संगीत या जो भी आपका शौक हो उस पर ध्यान देने लगते हैं। इनमें से कुछ आजमा के देखें। कोई लघुकथा या कविता लिखें। इतिहास पढ़ने के लिए कोई नाइट क्लास करें। पॉटरी या सिरेमिक क्लास ज्वाइन करें। कराटे सीखें। ड्राइविंग करने की बजाय बाइक चलाएं। प्रकृति के करीब जाएं। बाहर निकलें और पेड़ पौधों पर नजर डालें। गुलाबों की खुशबू लें और उसकी बूंदों के स्पर्श से अपने चेहरे पर ताजगी के एहसास का अनुभव करें। ऐसा करने से आपको वर्तमान पल में जीने का मतलब समझ में आएगा। आप प्रकृति को गले लगा सकेंगे और एक ऐसी दुनिया को देखेंगे जो उस दुनिया से कहीं बेहतर है जो आपने अपने दिमाग में बसा रखी है। अपने बेडरूम तक सीमित रहने की बजाय अपने स्नीकर्स पहने, सनब्लॉक का प्रयोग करें और बाहर निकलकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें। अगर आप हाइकिंग, रनिंग, बाइकिंग
या सर्फिंग नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार टहलकर किसी पार्क के चक्कर लगाएं या सप्ताह के अंत में दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग करें। तो अपने ट्रिप को इस तरह प्लान करें कि आपको प्रकृति का अन्वेषण करने का मौका मिले, या फिर सिर्फ किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां आप एक बड़ी नीली झील को या समुद्र को देर तक निहार सकें। अगर यह सब बहुत ज्यादा काम लगे तो कम से कम घर से बाहर ही निकल लें। बाहर निकलने पर जब आपको सूरज की रोशनी मिलेगी तो आप ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस करेंगे, और इसके साथ साथ स्वाभाविक रूप से आपके सोचने विचारने में भी कमी आएगी। ज्यादा पढ़ें। दूसरे लोगों के विचारों पर ध्यान देने से वास्तविक ज्ञान तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ अपने विषय में बहुत ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा भी मिलेगा। जिन महान लोगों की जीवनियां पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, उन कर्मठ लोगों की जीवनियां जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हर महान विचार के पीछे उतना ही महान काम भी है। इसके अलावा किताबों को पढ़ने से आप ज्यादा से ज्यादा एक दूसरी खूबसूरत दुनिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृतज्ञता की सूची भी बनाएं। हर दिन कम से कम 5 ऐसी चीजों की भी सूची बनाएं जिनके लिए आप ईश्वर या किसी व्यक्ति के कृतज्ञ हैं। ऐसा करने से आप विचारों की बजाय लोगों और चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे। अगर आप ऐसा हर दिन करने में सक्षम नहीं हैं, तो कम से कम सप्ताह में 1 बार जरूर करें। ज्यादा हंसें। ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको हंसाते रहते हों। किसी कॉमेडी क्लब में जाएं और कोई कॉमेडी या टीवी शो देखें जिसमें हंसाने वाले किरदार और अदाकार भरे पड़े हों और जो आपको काफी पसंद भी हों। YouTube पर हंसाने वाले वीडियो देखें। ऐसा कोई भी काम जिसे करके आप हल्का महसूस करते हो और आपके दिमाग में चलते रहने वाले विचारों से आपका ध्यान हट जाता हो, जरूर करें। आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसी की बहुत बड़ी भूमिका है, इस बात को ध्यान में रखें। सलाह। अतीत की बातों को सोचना बंद करें, खास तौर से अगर आपका अतीत दुखदाई या नकारात्मक हो। आपके लिए इस बात को समझना जरूरी है कि जिन परिस्थितियों के विषय में सोचने से आप वर्तमान पल से दूर हो जाते हैं, उनके बारे में सोचना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपके मन में दुविधा उत्पन्न होती है। सोचना एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप आप अच्छे या बुरे मंसूबे बना सकते हैं। अगर आप अच्छा इंसान बन के रहना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया का उपयोग सिर्फ अच्छे इरादों के लिए करें। इस बात को ध्यान में रखें कि आप अकेले ही नहीं हैं जो सोचते रहते हैं। आपके जैसे और भी लोग हैं जो सोचते हैं। आखिर हमारे सोने के कारण क्या है? यही ना कि हम सोचने की प्रक्रिया से कुछ घंटों के लिए मुक्ति पा सकें। जानवरों के साथ खेलें। अपने विचारों की दुनिया से बाहर निकलने का एक अच्छा तरीका यह भी है कि आप जानवरों के साथ खेलें। वो आपको हंसाते हैं और ये महसूस कराते हैं कि यही दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब आप सोच रहे हो, अपनी निंदा कभी भी ना करें। ऐसा करने से आपकी बेचैनी और उल्टा सीधा सोचने की आदत और भी खराब होती है। अगर परिस्थितियों में बदलाव आपके हिसाब से ना हो या सवालों के जवाब वो नहीं है जो आपने सोचा था, तो इसे स्वीकार करने की आदत डालें। अगर आप निराशा से मुक्ति चाहते हैं, तो जो भी होता है होने दे और उस पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं। मूल मंत्र ये है कि आप समझे कि जो भी बुरा होना था हो चुका है और आप उससे उबर जाएंगे और फिर से अच्छी जिंदगी जी सकेंगे।
जब आप गहराई में सोचेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि आप छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। इसे पढ़ना बंद करें और किसी दोस्त को निमंत्रण दें। मस्ती करें और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप जरूरत से ज्यादा विचारों से घिर गए हैं, आप रिलैक्स करने के लिए कुछ पलों का ब्रेक लें और अपना सर फटने से पहले अपने विचारों का विश्लेषण जरूर कर लें। अगर आप चिंतनशील व्यक्ति हैं, तो इस बात पर गर्व महसूस करें। आप अपने आप को कोई पर्सनालिटी मेकओवर देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ अपनी सोचने की आदत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मोमबत्तियां जलाकर एक हॉट बबल बाथ ले और रिलैक्स हो जाए। आपका दिमाग सूचना का संचार असरदार तरीके से कर सके, इसके लिए आप उदासीन बने। जब हार्मोनल बदलाव और एड्रेनालाइन फ्लो धीमी गति से हो, तब दिमाग और एक्शन प्रोसेसर सबसे ज्यादा असरदार तरीके से काम करते हैं। नकारात्मक बातों की बजाय आपके जीवन से जुड़ी जो अच्छी बातें हैं, वो रिफ्लेक्ट हो सके, इसके लिए पर्याप्त समय जरूर लें। गहरी सांस लें, 5 से 10 गहरी सांसें लें और उन पर ध्यान दें। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकेंगे और आप वर्तमान समय पर और वर्तमान पलों में आप जो कर रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।